पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। भारत ने समंदर में ताकत बढ़ाई। भारत की ताकत देख पाकिस्तान परेशान। टॉर्पीडो के लिए भारत का इटली से बड़ा समझौता। 4,666 करोड़ के खतरनाक हथियार खरीदेगा भारत। भारत ताकत के मामले में अपने पड़ोसियों को मात देने में लगा है और खास तौर से चीन से परेशान होकर समंदर में भारत अपनी ताकत को तिगुना बढ़ा रहा है। आप जानते हैं कि जहां समंदर शांत दिखता है लेकिन उसके नीचे चल रही खतरनाक जंग को कोई भी नहीं देख पाता है। और अब इसी खामोश जंग में भारत ने एक ऐसा दांव चला है जो दुश्मन को भनक लगने से पहले ही तबाह कर सकता है। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए इटली की एक कंपनी से 1,896 करोड़ रुपए के हैवीवेट टॉर्पीडो खरीदने का ऐतिहासिक फैसला किया है। यह टॉर्पीडो सिर्फ हथियार नहीं है, यह है समंदर के नीचे भारत की खामोश लेकिन घातक चेतावनी। भारत सरकार ने सेना और नौसेना के लिए कुल 4,666 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इसमें थल सेना के लिए एडवांस्ड कार्बन और नौसेना के लिए हैवीवेट टॉर्पीडो सबसे अहम हिस्सा है। खबर है कि भारत की कंपनी, इंडियन नेवी और इटली की कंपनी व सबमरीन सिस्टम SRL के बीच ये समझौता हुआ है। टॉर्पीडो सिस्टम के क्षेत्र में वॉस को दुनिया की वर्ल्ड लीडिंग कंपनी माना जाता है। यही कंपनी अब भारत की कलवरी क्लास पनडुब्बियों को और ज्यादा घातक बनाने जा रही है। इस डील के तहत अप्रैल 2028 से लेकर 2030 की शुरुआत तक भारतीय नौसेना को 48 अत्याधुनिक हैवीवेट टॉर्पीडो मिलेंगे। ये टॉर्पीडो भारत की कलवरी क्लास पनडुब्बियों में तैनात किए जाएंगे। मतलब कुछ सालों में समंदर के नीचे भारत की मारक क्षमता एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। आप जानते हैं कि आज की तारीख में भारतीय नौसेना के पास कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बियां हैं। आपको जानकारी देते चले कि ये सभी पनडुब्बियां भारत में प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही हैं या खरीदी जा रही हैं, जिसकी कुल लागत 23,562 करोड़ रुपए है। फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया और इन पनडुब्बियों का निर्माण हुआ। मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में मेक इन इंडिया के तहत बनी ये पनडुब्बियां पहले से ही अत्याधुनिक थी और अब इटली के हैवीवेट टॉर्पीडो इन्हें बना देंगे। समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी। हैवीवेट टॉर्पीडो कोई मामूली हथियार नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जो पानी के अंदर से दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजते हैं, उनका पीछा करते हैं और फिर एक ही बार में उन्हें समंदर की गहराइयों में दफना देते हैं। अब हम बताते हैं कि इन टॉर्पीडो की ताकत आखिर क्या है। टॉर्पीडो स्टेल्थ यानी खामोशी से दुश्मन को खत्म करती है। चलते समय ना आवाज सुनाई देती है ना संकेत मिलता है। दुश्मन का जब तक हमला समझ में आए तब तक सब खत्म हो जाता है। स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम, अत्याधुनिक सोनार शामिल है। यह खतरनाक हथियार लंबी दूरी तक मार कर सकता है। मल्टी टारगेट एंगेजमेंट क्षमता रखता है। कुल मिलाकर दुश्मन चाहे सबमरीन हो या एयरक्राफ्ट कैरियर, इन टॉर्पीडो से कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इन हैवीवेट टॉर्पीडो की सबसे खतरनाक बात यह है कि इनका सोनार सिस्टम दुश्मन की हल्की सी हलचल को भी पकड़ लेता है।
समंदर की गहराई में छुपी किसी भी पनडुब्बी को ये पहचान सकते हैं, चाहे वो कितनी ही अत्याधुनिक क्यों ना हो। विश्लेषकों की माने तो इनकी स्पीड और मैन्यूवरिंग क्षमता इन्हें मॉडर्न नेवल वॉरफेयर के लिए एक परफेक्ट हथियार बनाती है। इस डील का मतलब सिर्फ हथियार खरीदना नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश भी है कि हिंद महासागर में बढ़ती चीनी मौजूदगी, पड़ोसी देशों की सबमरीन गतिविधियां और बदलते समुद्री समीकरण के तहत भारत आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि कलवरी क्लास पनडुब्बियां अब सिर्फ निगरानी नहीं करेंगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर पहला और निर्णायक वार भी करेंगी। दिलचस्प बात यह है कि ये टॉर्पीडो 2028 से नौसेना के बेड़े में शामिल होंगी। विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि इस फैसले से भारत की अंडर वाटर वारफेयर क्षमता एक नए युग में प्रवेश करने वाली है। ये डील नौसेना की ताकत बढ़ाएगी, समुद्री सीमाओं को और सुरक्षित बनाएगी और दुश्मनों के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पैदा करेगी, क्योंकि समंदर के नीचे जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा डराता है। आज भारत सिर्फ जमीन और आसमान में ही नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में भी अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। लेकिन भारत की चाल से चीन और पाकिस्तान में हलचल है और पसीने छूट रहे हैं। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।